डस्का में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ज़िले इंतज़ामिया अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही और इसी नाकामी की वजह से इंतखाबात के दिन तशद्दुद के संगीन वाक़यात देखने में आए। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान के पेश नज़र डस्का में तमाम तकर्रुरियाँ और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन 20 जनवरी को DSP रमज़ान कंबोह को 4 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियाद पर छुट्टी दी गई और इजाफी चार्ज जुल्फ़िकार विर्क को सौंप दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी थी। IG पंजाब को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर यह फैसला वापस लें, लेकिन बार बार हिदायत देने के बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़िकार विर्क को 8 फरवरी को तलब किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जुल्फ़िकार विर्क की बदइंतज़ामी का नोटिस लिया और उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की, लेकिन जुल्फ़िकार विर्क पेश नहीं हुए। जुल्फ़िकार विर्क से 6 फरवरी को चार्ज लेकर मजहर गोंदल को सौंपा गया, लेकिन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को ही जुल्फ़िकार अली का नाम देकर सेंट्रल सर्किल इंचार्ज डस्का की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये हक़ाइक़ इस तासुर को मजबूत बनाते हैं कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में सिलेक्टेड अफसरान तैनात किए, जिसके नतीजे में इलेक्शन एक्ट, इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई और कानून नाफिज करने वाले इदारे साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुए, जिसका लाजमी असर नतीजे पर भी हुआ। डस्का में पोलिंग के दिन कत्ल और फायरिंग के वाक़यात पर इलेक्शन कमिश्नर ने IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा। पंजाब हुकूमत ने डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। इंतखाबी अमल में हुकूमती ओहदेदारान, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। पाबंदी के बावजूद हल्के में तरक्याती काम भी जारी रहे और मकामी इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल नहीं करा सकी, जिसके बाइस इंतखाबात के दिन पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। इस सारी सूरत हाल का असर वोटर टर्नआउट पर भी पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारी सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया, जिसे सिक्योरिटी इंतजामात की बिना पर 10 अप्रैल तक मौखर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से इस्तदा की है कि न सिर्फ दरख्वास्त गुजार की अपील मुस्तरद की जाए, बल्कि इन हालात में अदालत जो भी रिलीफ मुनासिब समझे वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। 25 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया, तो उस फैसले से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। मगर फिर जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुना दिया, तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी, फैसले को चैलेंज कर दिया। अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती 1 साल पहले ही हुई है। वज़ीर आज़म ने ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को तजवीज़ किया था। अब हुकूमत उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा रही है, इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है।